हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन सबसे पहले हम जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसका क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये हम देखते हैं। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी है क्या, ये ओरिजिनेट कहाँ से, ये वर्ड आया, ये जो है कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। तो साइकोलॉजी है कि ये वर्ड से क्या मीनिंग है? तो साइकोलॉजी जो है ये हमें टू ग्रीक वर्ड से मिला है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास साइक, ठीक है, एंड सेकंड है हमारे पास लोगस। अब आप जैसे देख रहे हो ना साइकोलॉजी, तो फर्स्ट है साइक, दूसरा है लोगस। तो साइक का मतलब क्या है? साइक मीन्स सोल, ठीक है, एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी जो है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट वन इज़ साइक एंड सेकंड वन इज़ लोगस। तो साइक का मतलब है सोल एंड लोगस का मतलब है स्टडी। तो इनिशियली ऐसा देखा गया कि साइकोलॉजी जो एक स्टडी होती है सोल की। हाउएवर मॉडर्न साइकोलॉजी में देखा जाए तो ये डिफ़ाइन किया जाता है क्या, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है मेंटल प्रोसेसेस की, एक्सपीरियंसेस की एंड बिहेवियर्स की इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में। मतलब ये फोकस करता है वर्ड की कैसे ह्यूमन जो है वो थिंक करता है, फील करता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन कैसे करता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है। और साइकोलॉजी जो है अटेम्प्ट टू स्टडी द फॉलोइंग। तो साइकोलॉजी जो है वो मेंटल प्रोसेसेस उसमें देखी जाती हैं कि क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस हैं। सेकंड वन एक्सपीरियंसेस क्या है। फिर थर्ड वन बिहेवियर देखा जाता है। तो मेंटल प्रोसेसेस में है जैसे परसेप्शन, मेमोरी, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, ये किस में आता है? मेंटल प्रोसेसेस में आता है। एक्सपीरियंसेस में आएगा, एक्सपीरियंस जैसे हम कई बार गुड एक्सपीरियंस होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली, वो सब एक्सपीरियंस में आएगा। बिहेवियर, अब ऑब्ज़र्व करेंगे हम दूसरे के एक्शंस कैसे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, वो सब आएगा बिहेवियर में। तो जनरली साइकोलॉजी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है माइंड की, बिहेवियर की, कि माइंड क्या रेफ़र करता है, बिहेवियर क्या रेफ़र करता है। अब माइंड जो है ये रेफ़र करता है कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है। माइंड क्या एक्सपीरियंस बताता है कि माइंड में आपके एक्सपीरियंस आते हैं। अब हमारे माइंड में जो थॉट्स होंगी वो हम पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। थॉट्स आ गया, इमोशंस आ गए, मेमोरीज आ गई, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, माइंड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया? माइंड में। अब बिहेवियर जो है वो रेफ़र करता है कि एक्शन कैसे हैं। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। बहुत वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये इंक्लूड करता है बिहेवियर, एक तो ओवर्ट बिहेवियर, सेकंड वन कोवर्ट बिहेवियर। अब ओवर्ट बिहेवियर में क्या होता है कि इसमें आपके विजिबल एक्शंस होंगे जो हम देख सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर में विजिबल एक्शंस आएंगे, कोवर्ट बिहेवियर में इंटरनल एक्टिविटी आएगी। तो ओवर्ट बिहेवियर में विजुअल एक्शन आएंगे जैसे टॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, ये सब आ गया आपके ओवर्ट बिहेवियर में, ठीक है, जो भी हम देख सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई रन करता है, लिख रहा है, ये सारे किस में आएंगे? ओवर्ट बिहेवियर में। जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको ओवर्ट बिहेवियर में, विजिबल जो हम देख सकें। फिर है कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर में इंटरनल एक्टिविटीज़ आएगी, थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं। अब दूसरा
क्या सोच रहा है वो हमें पता नहीं चलता, दूसरा क्या फील कर रहा है वो हमें पता नहीं, ये इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं। तो कोवर्ट बिहेवियर मतलब इंटरनल एक्टिविटी, ओवर्ट बिहेवियर मीन्स एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, जैसे इसमें टॉकिंग, रनिंग, राइटिंग आदि। अब साइकोलॉजी जो स्टडी करता है बोथ टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कैसे एक्ट करते हैं, वाई दे एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे। माइंड एंड बिहेवियर वैसे देखा जाए तो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होते हैं। तो माइंड एंड जो बिहेवियर है ना, दोनों के दोनों ये जो वर्ड है आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्योंकि देखो अब बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस्ड है किसके थ्रू, मेंटल प्रोसेसेस के। एंड ऑब्जर्विंग बिहेवियर हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द माइंड। अब दूसरा हमारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो हम इतना तो समझ आते हैं कि नहीं ये इसका नेचर अच्छा है, वेल बिहेव कर रहा है। और कोई हमें गाली देता है, लड़ाई करता है, तो हम उसका बिहेवियर से हमारे माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये कैसा गलत तरह से बात कर रहा है। तो इस तरह से बिहेवियर और माइंड क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी डिफाइन करती है कैसे इटसेल्फ एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, परफॉर्म करता है पुअरली ऑन टेस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट क्या एग्जामिन करते हैं, उसका स्ट्रेस क्या था जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया, या अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी मोटिवेशन क्या थी। एंड बिहेवियर पैटर्न मतलब उसके स्टडी की हैबिट्स क्या थी, टू अंडरस्टैंड द कोर्स। सो आज हम यही 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी में 2 वर्ड्स होते हैं, साइक एंड लोगस। साइक मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी। एंड ये डिपेंड करता है 3 मेन टर्म्स, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस के बेस पे होता है बिहेवियर। माइंड में थॉट्स, इमोशन, मेमोरीज आती हैं। बिहेवियर में ओवर्ट बिहेवियर होता है, कवर्ट बिहेवियर होता है। तो ओवर्ट में आपके विजुअल एक्शन आएंगे जैसे टॉकिंग, रनिंग, राइटिंग। कोवर्ट बिहेवियर में इंटरनल एक्टिविटीज़ आएंगी लाइक थिंकिंग एंड फीलिंग। एंड जो साइकोलॉजी स्टडी है हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है अंडरस्टैंड कैसे पीपल एक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड एंड बिहेवियर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है itself as a science of behavior और mental processes। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है साइकोलॉजी के टॉपिक के ऊपर। तो आज तो हमने ये वर्ड क्या है इसी को अच्छे से डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।